रसोइया सयोजिका संघ जो है आज फिर से आंदोलन के मूड पर है। पिछले सालों से वो अपने मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगें कहीं ना कहीं अनसुनी की गई है, इसलिए आज फिर से धरने पर है। लेकिन जो धरना है इनका लगातार जारी है। पिछले 18 दिनों से इनका धरना लगातार जारी है और इन लोग जो है नारा लगाकर अपनी मांगों को, इनका ये कहना है कि जायज़ मांगों को देनी होगी। ये जायज़ मांगी क्या है, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर रसोइया संयोजिका जो संघ के लोग हैं यहाँ पर राजभवन के समक्ष डटे हुए हैं और पिछले 18 दिनों से ये लगातार धरने पर है। यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ पर ये जो मौसम बना हुआ है उस मौसम को दरकिनार करते हुए अपनी आवाज़ को यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। ये बड़ी बात ये सामने आती है। जी अनिता जी, बताइए कि आप लोग का धरने का 18 दिन हो गया, लेकिन इस धरने के 18 दिन के भीतर कोई सरकार के प्रतिनिधि आपसे मिले, वार्ता किए? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ को, अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहती हूं, बताना चाहती हूं। हम लोग 29 तारीख से ही झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ लगातार 29 तारीख से ही सदन जब चल रही थी मानसून सत्र, उसी दिन से हम लोग धरना पर बैठे हुए थे विधानसभा कुट्टे मैदान में। हमारा सदन जो है वो 4 तारीख, जबकि 5 तारीख तक चलने वाला था, लेकिन 4 तारीख को ही बंद समाप्त हो गया है। हमारे भ्रष्टाचार जो सरकार नेता जो हैं वो लोग के चलते, क्योंकि वहाँ पर हल्ला गुल्ला हुआ जिसके कारण वो बंद कर दिया गया। जब जनता की आवाज़ सदन में होती है तो और सदन से ही मांग प्राप्त होती है, तो सदन में इस तरह से छेड़खानी क्यों की जा रही है? सदन पहले ही बंद क्यों किया जा रहा है? हम गरीब की आवाज़ कहाँ, कैसे वहाँ तक पहुँच पाएगी? हम लोग 29 तारीख से लगातार वहाँ पर बैठे, लेकिन एक भी पदाधिकारी वहाँ पर सुध नहीं लेने आए। तमाम रसोइया संयोजिकाएँ महिलाएँ हैं और महिलाओं पर इस तरह से शोषण किया जा रहा है। हम मांग क्या कर रहे हैं? मांग जो है वो तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी करने का मांग है, तमाम रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन की मांग है और तमाम रसोइया संयोजिकाओं को 5 लाख का निःशुल्क बीमा समेत हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। वो लगातार फिर वहाँ से हम लोग सदन जब समाप्त हो गई, हमें वहाँ से फिर हटा दिया गया और 5 तारीख से हम लोग दो दिन यहाँ पर शरणार्थी के रूप में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। 7 तारीख से फिर हमारा आंदोलन स्टार्ट हुआ और उस समय से लेकर के आज 18 दिन हो गया है, लेकिन हमारी मांग को अभी तक अनसुनी कर दी गई। हमारी मांग को सरकार ने नहीं दी है। ये सरकार जो आने से पहले, जो झारखंड की सरकार है, हेमंत की सरकार है, वो आने से पहले हमारी संगठन के साथ में वो बात भी बोले थे कि हमारी सरकार जब अगर आ जाएगी तो आपको न्यूनतम वेतन दे दिया जाएगा, आपकी मांगे जायज है और जायज मांगे आपको मिलनी चाहिए। लेकिन आज 3 साल हो गया, लेकिन अभी तक ये सरकार, हम लोग इन सरकार को लाए, खुशी से लाए, तमाम अनुबंध कर्मी मिल करके हमारी रसोइया संयोजिकाएं भी इनको वोट के माध्यम से जिताएं और सत्ता पर बैठाएं। लेकिन आज 3 साल हो गया, लेकिन फिर भी हमारी ये आवाज़ को अनसुनी कर रहे हैं, मांग को हमारी नहीं दे रहे हैं। यानी इनके से हमको लगता है जिस तरह से हमारी सरकार जो है सिर्फ झूठी बातें करती है और गरीब का समस्या का समाधान नहीं करती है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि ये तमाम जो रसोइया संयोजिकाएं हैं जिसको मिड डे मील में काम लिया जा रहा है, रसोइया को 66 रुपया 66 पैसा दिया जा रहा है, क्या यह सरकार सही कर रही है? कतई भी ये सही नहीं कर रही है, क्योंकि न्यूनतम वेतन लागू है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि तमाम मजदूरों को न्यूनतम वेतन होना चाहिए। हमारी संयोजिका जो 18 साल से काम कर रही है उसे भी वो वेतन से नहीं जोड़ रहे हैं। अधिकार मांगने पर, वेतन मांगने पर उन पर लाठियां और पानी की बौछारें चलाई जाती है। मैं सरकार को चेतावनी देती हूं। आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन हम लोग का आत्मदाह करने का था, लेकिन सरकार का अधिकारी लोग आए, जिला शिक्षा अधीक्षक आए और हमारे यहाँ के कोतवाली थाना का भी आए, तो उन्होंने हमें आत्मदाह करने से मना किया। मैं स्वीकार की, क्योंकि आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में खुशी का त्यौहार, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे अंदर में खुशियां हैं नहीं। अमृत महोत्सव कब मनाया जा रहा है कि पूरे राज्य में जब आदमी खुशी हो,
पूरे राज्य में किसी तरह से भी समस्याएं नहीं हो, लेकिन हमारे माताओं की समस्याएं बहुत है। इस समस्या को दूर ना करके अमृत महोत्सव मनाया गया। आप हमको पता चला है पेपर के माध्यम से कि 11,000 करोड़ रुपया लगाया गया है अमृत महोत्सव में। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि ये जो पैसे जो आप बेफुजल में जो उड़ा रहे हैं, ये किन के पैसे हैं? हम तमाम गरीबों का पैसा है, तमाम जनता का पैसा है, इन टैक्स के माध्यम से जाता है, और ये पैसे को फिजूल में उड़ा रहे हैं। क्या अमृत महोत्सव मनाना चाहिए? जब झारखंड में हमारा रसोईया संयोजिका को वेतन नहीं दिया जा रहा है, फ्री में काम लिया जा रहा है, तो फिर कैसा अमृत महोत्सव? आप लोग बार बार जो है धरने पे हैं, इस तरह के करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो विद्यालय के कार्य जो प्रभावित होता होगा। जी, विद्यालय प्रभावित नहीं होती। हम लोग वहाँ पर जो हमारी संयोजिका अध्यक्ष है, अभी देखिए विद्यालय में जो मास्टरों को लगा दिया जा रहा है, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से भी बताना चाहती हूँ कि शिक्षक को अगर मिड डे मील में लगा दिया जाएगा तो क्या बेहतर हमारा शिक्षा वहाँ पर चल पाएगा? हमारा जब संयोजिका और अध्यक्ष वहाँ पर है तो फिर आखिर इनको क्यों दिया जाता है जिम्मेवारी? इस जिम्मेवारी को एकदम सरकार उनको निरस्त करे, क्योंकि उनको शिक्षा सिर्फ लिया जाए शिक्षक से और संयोजिका और अध्यक्ष से काम लिया जाए। हम लोग वहाँ पर बंद करके नहीं आए, हम लोग विद्यालय में मिड डे मील बंद करके नहीं आते हैं। जिस विद्यालय में 4 हैं वहाँ से हम लोग 2 आते हैं, 2 विद्यालय में खाना बनाते हैं। हम जान रहे हैं कि हमारी गरीब के बच्चे जो हैं 80% बच्चे उस भोजन में लगे हुए हैं, भूखे हैं, तभी तो उनको भोजन दिया जा रहा है। हम उसको भोजन देते हुए अपनी आंदोलन को हम तेज कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। देखिए और भी जो है यहाँ पर रसोईया संयोजिका संघ की महिलाएं हैं, आप क्या कहेंगे? हम रसोईया, हाँ बताइए। रसोईया से यही हम मांग करते हैं कि हम लोग 2 गरीब आदमी हैं, कमाते हैं खाते, 66 रुपया में क्या होता है? कम से कम हमको मजदूर भरी चाहिए, और सबसे यही प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, यही कहना है मेरा। देखिए बड़ी बात यह है कि जो बारिश का जो मौसम है, बारिश के मौसम में भी ये लोग जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद भी कर रहे हैं, लेकिन ये विडंबना वाली तस्वीर है। लेकिन बात ऐसा है कि ये लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो मांगे हैं अब तक पूरी नहीं हुई है। इनकी एक ही मांगे है कि न्यूनतम वेतन दिया जाए। अब न्यूनतम वेतन भी अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर इनका जो है रोजी रोटी कैसे चलेगा, इनका ये सब कहना है। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी जो मांगे, जिस तरह से ये जो नारा लगा रहे हैं कि इनकी जो मांगे जायज़ है, वो कब तक पूरी होती है। कैमरा पर्सन दीपक नायक के साथ मैं मोहन कुमार, बीनर भारत।